भारत की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल डील है आज तक की, क्योंकि इंडिया ने 100 बिलियन फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट जो है हाल ही में साइन किया है। क्या है इसकी डिटेल्स और क्या फ़र्क पड़ेगा इंडियन इकॉनमी के ऊपर, और ये भारत की हिस्टोरिकल डील क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकॉनमी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने हाल ही में डॉलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है भारत की। इसको हिस्टोरिकल डील मैं कहूँगी। क्यों कहूँगी? बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये हेडलाइन जो है कवरअप की, जैसे बोला हियर हाउ इंडियाज़ 100 बिलियन ट्रेड पैक्ट जो है साइन किया। अब ये किसके साथ किया है? ये किया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। अब ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है क्या? ध्यान से देखो, ये एक ऐसी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज के लिए ट्रेड करवाने की काम करती है। इसको 1960 में सेटअप किया गया था और ये इसके 7 मेंबर स्टेट्स हैं, उनका प्रमोशन करती है कि किस तरीके से वो बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि हमने सपोज़ इंडिया है, तो इंडिया ने अगर कोई चीज़ मंगवानी है तो वो बाहर से जो है मंगवाएगा। ठीक है, सपोज़ इंडिया जो है आप कह लो कि कोई सेमीकंडक्टर चिप्स जो है मंगवाता है और वो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो किसी कंट्री से मंगवा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। और अगर इंडिया ने अपनी चीज़ें जो हैं बाहर के देशों को बेची, उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं। ये बैरियर्स का मतलब होता है थोड़ी सी रुकावटें। जैसे अगर इंडिया इंपोर्ट कराती है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, और अगर एक्सपोर्ट करवा रही है तो हाँ, उसके ऊपर भी कोई ना कोई टैक्स जो है ज़रूर लगेगा। अब ये फ्री एग्रीमेंट क्यों है? अब यहाँ पर अगर आप ये चारों कंट्रीज देखोगे तो ये चारों कंट्रीज़ का जो मैप है, हो सकता है कि आपको ना पता हो कि ये वाली कंट्री कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे मैप जो है ऐड अप कर लिया। तो इंडिया ने सिग्निफिकेंट ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। अब जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, ये कंट्रीज उसका पार्ट है, और इसमें जो ट्रेड होगा उसमें फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि जो इंडिया है इसके ऊपर जितने टैक्स ड्यूटी लगा रही है, जो टैरिफ्स लगा रही है, उसको हटाएगी। अब क्या हटाएगी, आओ जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये 4 मेंबर्स हैं, इनके साथ हमने 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से जो चीज़ें हम लेकर आएंगे उसके ऊपर हम टैरिफ्स कम करने वाले हैं। टैरिफ्स का मतलब जो टैक्स हम लगाते हैं उसको कम करेंगे। अब जब आप सोचो कि आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करवाई या आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, ठीक है, या आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करवाई, उसके ऊपर अगर टैक्स लग रहा है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कोई 5 रुपए की चीज़ है, अगर उसके ऊपर 2 रुपए टैक्स है तो वो 7 रुपए की मिलेगी। तो इसी हिसाब से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, अब यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं घाटा बढ़ना। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा रही है, और एक्सपोर्ट कम कर रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा रही है, तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में आ जाएगा। मतलब क्या है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे तरीके से ज़्यादा ट्रेड नहीं करी और लॉस में आएगा, क्योंकि हम अगर अपनी चीज़ें बेचते हैं तो हम डॉलर्स में बेचेंगे, बट अगर चीज़ खरीदेंगे तो डॉलर्स में खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहा है इन कंट्रीज़ के साथ, बट आज इन्होंने जो है ये जो डील साइन की 2022-23 की बात है, 2 वे ट्रेड बिटवीन इंडिया और EFTA के साथ साइन किया गया था, और ये ट्रेड डेफिसिट रहा इंडिया के साथ में। मोर ओवर अब ये जो है फाइनेंशियल ईयर आगे अगर आप देखोगे, ये ट्रेड को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें एलिमिनेशन किया जाएगा उन ड्यूटीज़ के ऊपर, जैसे कि जो स्विस वॉचेस होती हैं, ठीक है, मेडिसिन प्रोडक्ट्स होते हैं, चॉकलेट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गए, आयरन हो गए या आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, इनके ऊपर जो टैरिफ्स होंगे उनको कम कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया, एज पर द रिपोर्ट जो स्विट्जरलैंड है वो 91%
ट्रेड करवाता है इंडिया और EFTA के बीच में। मतलब हम पहले डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे, स्विट्जरलैंड बीच में है जो 91% ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब तक हमारी नेशन तक ये चीज़ें पहुंचती हैं तो वो काफ़ी हाई टैरिफ्स के साथ, हाई टैक्स के साथ पहुंचती हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, इंडिया जो है 20% स्विस वॉचेस के ऊपर ड्यूटी लगाता है, 20% टैक्स लगाता है। तो अगर आप स्विस वॉचेस जो है खरीद रहे हो, सपोज वो 100 रुपये की है तो आप 120 रुपये की खरीद रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से 30% जो है वो चॉकलेट्स के ऊपर लगाता है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। तो ये कितना बड़ा टैक्स है। तो हम जो लग्जीरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल इसी वजह से नहीं कर पाते, बाहर की चीज़ें इसी वजह से ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगते हैं। फर्दर मोर वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स जो है हमें ये होगा कि भाई ये एक तरीके की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, जो हम लोग हैं कंज्यूमर्स हैं, हम अच्छे वॉचेस, अच्छी चॉकलेट्स, अच्छे बिस्किट्स और लो प्राइसेस के ऊपर खा पाएंगे, ठीक है। इसके साथ एक बेनिफिट और है कि प्राइसेस तो चलो कम हुए हैं, मार्केट के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप सपोज करो कि जो वाइन्स होती हैं वो $5 या लेस देन $15 के प्राइस के बीच में है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने ये बोला है कि भाई 150% या 100% जो है फर्स्ट ईयर में वो कम कर देंगे टैरिफ, ठीक है, और आने वाले कुछ सालों के बाद 50% कम करेंगे। मतलब थोड़ा सा ग्रेजुअली हम बढ़ाएंगे, एकदम से कह लो बढ़ाएंगे नहीं इनके ऊपर टैरिफ्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो डायमंड है इसके ऊपर भी रिड्यूस किया गया, बट जो गोल्ड के ऊपर ड्यूटी लगती है वो आज भी 15% लग रही है। मतलब गोल्ड का जो प्राइस है वो अभी उतना ही रहेगा, डायमंड का प्राइस हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए काफ़ी बात ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर अगर आप देखोगे इन कंट्रीज़ ने हमें ये प्रॉमिस भी किया है कि भाई 10 लाख जॉब्स जो हैं आने वाले 15 साल में हमें देखने को मिलेंगी इंडिया में। बाहर से चीज़ें लाएंगे, टैरिफ्स कम होंगे तो लोग यहाँ पे बेचेंगे, ये भी एक इकॉनमी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे EFTA स्टेट शैल एम कि भाई वो जनरेशन करेंगे 1 मिलियन जॉब्स विद इन 15 ईयर्स इन इंडिया फ्रॉम द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है, कि भाई एग्रीमेंट में आया अगर हम आपके टैरिफ्स कम कर रहे हैं तो इंडिया में वो जॉब्स भी लेकर आएंगे। तो इकॉनमी के लिए कितनी बड़ी बात है। एक, हम जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड उसमें बीच में आ रहा है कि हाई टैरिफ दे रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड हट जाएगा। सेकेंडली, हम बढ़िया तरीके से वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, प्राइसेस कम होंगे, इकॉनमी बूस्ट अप होएगी हमारी, क्योंकि लोगों की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्राइस गिरता है डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो लोग जो है कम दामों में चीज़ों को खरीद पाएंगे जिन चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स जो है कम हुए हैं। और साथ ही में इकॉनमी जो है बूस्टअप होगी क्योंकि ये जो है कंट्रीज़ जो है हमारे देश में 10 लाख से बराबर जो है 1 मिलियन एटलीस्ट जॉब्स जो है लेके आएंगे। सो दिस इज़ हाउ द एग्रीमेंट इज़। आई होप आपको ये एग्रीमेंट जो है समझ में आया है, और आने वाली बहुत सारी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द सेशन।